मौसम सरमा पाकिस्तान में तेजी से गुजर रहा है और इस साल अक्टूबर और नवंबर में ये पेशन गोई की गई थी कि रवा मौसम सरमा पाकिस्तान की तारीख का सर्द तरीन मौसम होगा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, शदीद तरीन सर्दी होगी। लोग राशन जमा कर लें, अपने फ्यूल का, अपने ईंधन का बंदोबस्त कर लें। ऐसी जो है पेशन गोइयाँ, ऐसी वार्निंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स की जानब से, मुख्तलिफ महकमों की जानब से जारी की गई थी कि बहरुल के समंदर से एक तूफ़ान उठेगा लालीना, या एक तूफ़ान उठेगा लालीना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। और बिलखुसूस जो हमारा यूरोप है, अमेरिका, और उसके बाद तीसरा जो सर्द तरीन इलाका होगा वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया होगा। पाकिस्तान इससे शदीद तौर पर मुतासर होगा। और कुछ दिन कबल ये भी पेशन गोई सामने आई थी कि लाहौर तक बर्फ़ जाएगी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नीचे जो शहर आते हैं गुजरांवाला, सियालकोट वगैरह, फैसलाबाद से होती हुई बर्फ़ लाहौर तक जाएगी। और ऐसी सनसनी फैला दी गई कि लोग डर गए। लोगों ने हमसे रब्ता किया कि क्या ऐसा मुमकिन है। बहरहाल हमने जो तहकीक की उससे तो यही लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये रूमर्स थी, अफवाह थी। और उनमें कहा गया था कि 22 से लेकर 28 तक बड़ा शदीद तूफ़ान आएगा, ये होगा वो होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रवा मौसम सरमा जो है वो गुज़श्ता बरस की तरह खुश्क साली का शिकार है। खुश्क इसमें शायद इतनी बर्फ़ भी ना हो, शायद इतनी बारिशें जो हैं वो मामूल से कम हो, मामूल से कम बर्फ़ भी हो। और ये सूरत हाल सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान शदीद तरीन मौलियाती तब्दीलियों से गुजर रहा है। और पाकिस्तान का मौलियाती निज़ाम जो है वो तेज़ी से बिगड़ रहा है। एक तरफ हमारे दरख्त तेज़ी से कट रहे हैं, हमारे जंगल ऑलरेडी जो है वो 5 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग पे हमारा जो टोटल कवर्ड एरिया या फॉरेस्ट है वो इतना है, 5% के करीब है, ये 6%, लेस देन 6% है। और उसको भी हम तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद की मिसाल आपके सामने है, हालिया मिसाल, कितने हज़ार दरख्त काट दिए गए, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है, मुल्क के दीगर इलाकों की है। हम जो है बतौर कौम दरख्त काटने में मसरूफ़ हैं, ग्रीनरी ख़त्म करने में मसरूफ़ हैं। एक तरफ जहाँ पे हम दरख्त काट रहे हैं वहाँ पर हम शहरों को, देहातों को और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितनी हैं उनको हम कंक्रीट के जंगलों में तक जो है वो तब्दील कर रहे हैं। दरख्त काट कर हम सीमेंट के जंगल बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इससे मौलियाती तब्दीली तेज़ी से आ रही है और ग्रीन गैसेस की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ है। जो गुज़श्ता मौसम सरमा बरसात था उसमें सावन बादों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। चंद बरस कबल भी तूफ़ान आया था, सैलाब आया था, और ये भी बदतरीन सैलाब था। लाखों लोग मुतासर हुए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। और ग्रीन गैसेस से पाकिस्तान दुनिया के जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं उनमें शामिल है। पाकिस्तान का जो इसमें हिस्सा है वो 0.5% है, सिर्फ 0.5%, यानी ना होने के बराबर। लेकिन जो हम इससे मुतासर हो रहे हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 4 या 5 या 10 ममालिक हैं उनमें से हम शामिल हैं। हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है और हम बतौर कौम इस जानब तवज्जो नहीं दे रहे। बर्फ़ें कम हो रही हैं, बारिशें कम हो रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का टेम्परेचर बढ़ा है। कम से कम 1 डिग्री गुज़श्ता 10 से 15 बरस में 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है। जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघलने लगे हैं। उस इलाके में भी आप नॉर्थ पाकिस्तान को देखें तो नॉर्थ पाकिस्तान जो है जिसमें नॉर्दर्न एरियाज़ है, हमारे मानसेरा से ऊपर के जो इलाके हैं, एबटाबाद जो है, इस सारे इलाके में इस दफ़ा बर्फ़ बिल्कुल ना होने के बराबर हुई है। वो इलाके जहाँ पे बर्फ़ महीनों लगी रहती थी, जहाँ पे कई फुट कई मीटर्स बर्फ़ होती थी, वहाँ पे आज सूरत हाल ये है कि बर्फ़ देखने को लोग तरस गए हैं। रवां सीज़न में अगर हम एबटाबाद की बात करें, मानसेरा की बात करें, एक आध दफ़ा बर्फ़ हुई है। ओवरऑल जो है वो मौसम खुश्क रहा है। ना वो लालीना तूफ़ान आया, ना बहरुल से बुखारात उठे, ना कुछ हुआ। तमाम तर पेशन गोइयाँ जो हैं वो अभी तक, आज 21 तारीख़ है, 21 तारीख़ तक तमाम तर पेशन गोइयाँ जो हैं वो गलत साबित हुई। और इस वजह से एक अजान सी कैफियत है। अगर सूरत हाल यही रहती है, खुश्की का स्पेल इसी तरह, ड्राउट इसी तरह रहता है, ड्राई स्पेल इसी तरह रहता है, तो फिर एक खुश्क साली होगी। बिलखुसूस जब गर्मियाँ होती हैं, मई जून के महीने में पानी की बदतरीन कमी का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा ये जो कमिंग समर है या जो हमारा गर्मियों का सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और सर्दी तो खैर लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गर्मी
جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر بجلی ہمارے ہم انرجی کرائسس کا شکار ہو جائیں گے. اور پاکستان کی جو ہماری گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹس ہیں, ان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ان کو چاہیے کہ بطور قوم ہمیں موٹیویٹ کریں, ہمیں یہ بتایا جائے, بطور قوم ہمیں جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ ماحول, بہتر ماحول, خوشگوار ماحول اسی وجہ سے ممکن ہے جب ہم گرین گیسز سے لے کر درختوں کی کٹائی تک ہر چیز پر کنٹرول کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. جتنے ہم جنگل لگائیں گے, جتنے ہم جنگل اگائیں گے, اتنا پاکستان کا ماحول بہتر ہوگا, اتنا ٹمپریچر کم ہوگا. یہ بات طے ہے کہ اگر ٹمپریچر اسی تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا تو پھر پاکستان کے گلیشیئرز پگھلیں گے, اور جب گلیشیئرز پگھلیں گے تو پنجاب اور سندھ جو ہیں اس کے میدانی علاقے ڈوب جائیں گے. کراچی سمیت بہت زیادہ علاقوں کو شدید خطرہ ہو جائے گا, اور آلریڈی ہم جو ہیں وہ سفر ہوئے ہیں کئی دفعہ اس بدترین فلڈ کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے. اب بطور قوم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس جانب توجہ دینا ہوگی. پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے, ماحول کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ہم بطور قوم ڈسٹرکشن آف انوائرمنٹ یعنی انوائرمنٹ کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کے لیے خوش رہیں, آباد رہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.